Good morning, class 9. Welcome back in commercial studies class. We will continue with the 19th chapter, that is meaning, objectives and terminology of accounting, right? So in the previous video I explained you about the meaning and the features of accounting. In this video we will understand about the bookkeeping, its difference between bookkeeping and accounting, and the objectives of accounting. So let's start the chapter. Now let's understand that what is bookkeeping. Bookkeeping होता क्या है? Okay. Now bookkeeping is the art of recording business dealings in a set of books. जब it is a art, bookkeeping क्या है? एक आर्ट है जिसमें क्या होता है कि सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. इट इज एन रिकॉर्ड ऑफ डीलिंग, बिजनेस डीलिंग की जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको एक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. तो दैट इज योर बुककीपिंग एंड इट इज सेड बाय J.R. Bartley. He said that bookkeeping is the art of recording business dealings in a set of books. Set of books यानी क्लासिफाई कर दिए जाते हैं इन बुक्स में, हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस डीलिंग को. ओके. Bookkeeping is concerned with systematic recording of transactions in the books of original entries. Bookkeeping क्या है? It is concerned with the systematic recording of transactions. Transaction मैंने बताया था previous video में transaction क्या होता है, right? So recording of transaction in the book of original entry. जो भी रियल बुक्स होती हैं, जिस भी बुक में हम जो बेसिक जो भी डीलिंग्स हो रही है डे टू डे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर बुक कीपिंग. उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है. ओके. बिकॉज इट इज अ बेस फॉर द अकाउंट. जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, सो दिस इज अ बेसिकली स्टाफ होल्डिंग, एक हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है बुक कीपिंग, राइट? जैसे जस्ट लाइक जो भी नोट्स होते हैं, यू जस्ट राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक में आप सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हो, देन यू मेक योर नोट्स, राइट? सो इट इज ऑल्सो लाइक दैट. ओके. दे आर पोस्टिंग टू जर्नल, उसके बाद उनकी लेजर में पोस्टिंग कर दी जाती है. तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जर्नलाइजिंग करते हैं, क्या होता है वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियोस. लेजर करते हैं, देन टोटलिंग ऑफ अकाउंट होती है, देन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स होते हैं, राइट? सो ऑल दीज स्टेप्स आर डन. ये सारी चीज़ें की जाती हैं. नाउ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. ओके. So because without bookkeeping accounting is not possible and without accounting bookkeeping is not possible. So both are interdependent upon each other. Bookkeeping क्या करता है? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है और रिकॉर्डिंग ऑफ जो भी डीलिंग हो रही है बिजनेस डीलिंग उसको रिकॉर्ड कर रहा है सही जगह पे. और ये क्या कर रहा है? अकाउंटिंग वहाँ से हेल्प लेके सारी एनालिसिस करता है, इवैल्यूएशन करता है, समराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है एंड एट लास्ट इट शोज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग क्या करता है? फिर लास्ट में बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बेसिकली नेचर, द बुक नेचर ऑफ बुक कीपिंग इज क्लरिकल इन नेचर. ये क्या है? ये एक तरह से क्लर्क जो होते हैं दे डू दिस बुक कीपिंग. ये बुक कीपिंग उन्हीं के द्वारा किया जाता है. फॉर देम जो बेसिक बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है एंड डबल एंट्रीज को जानना ज़रूरी है क्या होती है, दैट्स इट. इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? सो क्लरिकल इन नेचर एंड अकाउंटिंग इज एनालिटिकल एंड इमेजिनेटिव इन नेचर. ये जो है ये एनालिटिकल वर्क होता है, एक इमेजिनेटिव वर्क होता है. इसमें बहुत स्पेशल स्किल्स रिक्वायर होती हैं, नॉलेज की ज़रूरत होती है. सो दैट्स व्हाई दिस अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक कीपिंग. इसका नेचर ही डिफरेंट है, राइट? स्कोप, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. बुक कीपिंग में क्या स्कोप है? इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन. सिंपली इसमें क्या किया जा रहा है? सिर्फ रिकॉर्ड किए जाते हैं जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी डीलिंग्स हो रही है, दैट इज रिकॉर्डिंग दिस बुक कीपिंग. एंड अकाउंटिंग में क्या होता है? क्लासिफाइंग हो रहा है, एनालाइजिंग हो रहा है, समराइजिंग हो रहा है, प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन. ओके. यहाँ तो सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस दे क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन. कहाँ पे जाना चाहिए? कैश बुक में जाना चाहिए, परचेज बुक में जाना चाहिए. देन एनालिसिस हो रही है, क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है. देन समराइज किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, राइट? एंड एट लास्ट जो रिजल्ट जो भी होता है, फाइनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इज डन इन दिस अकाउंटिंग. ये सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है. बेसिकली बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज. बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज से रिलेटेड है एंड अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू सेकेंडरी स्टेज. ये क्या है? सेकेंडरी स्टेज से कंसर्न करता है, राइट? पहले हम बुक कीपिंग बनाते हैं और बाद में विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग वी टेक द डू द अकाउंटिंग, वी मेंटेन द अकाउंट्स.
नेक्स्ट नो रिजल्ट इज डिक्लेयर बाय अंडर दिस बुककीपिंग में कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, बट इन अकाउंटिंग इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि इज द कंपनी इज इन अ प्रॉफिट और अ लॉस, राइट। सो इसका स्कोप कहीं ना कहीं वाइड है, ये बहुत नैरो है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। वी कैन से दैट दिस इज अ बेस फॉर द अकाउंटिंग, okay। Here all the transactions are recorded, first stage, and this is the second stage of recording, classifying and summarizing the details, okay। Now let's understand the objectives of accounting. Understand the objectives of accounting, right? The first one is to maintain the record of business, okay। The first objective is to maintain the record of business. Now systematic and up to date record of all the financial transactions, okay, is recorded। जो भी चीज़ें, ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंस, जो फाइनेंशियल नेचर के सारे ट्रांजेक्शन है, दैट विल बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वो पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। एंड आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मेजरिंग देम इन मनी रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई देम इन द अप्रोप्रिएट हेडिंग्स और बुक्स, राइट। उनको चेक करना, उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन्हें क्लासीफाई करना, उन्हें मेजर करना और उन्हें रिक्वायर्ड बुक में जो उनकी बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करना। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वी नो डे बाय डे द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग। कोई भी बिजनेस एक दिन छोटा, स्टार्टिंग छोटे से हो सकती है, बट धीरे बिकम्स अ एंटरप्राइजेस, तो इसलिए सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो पहला, नाउ हियर द प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ बाय दिस अकाउंटिंग वी कैन असेस the profit or financial position of the business. Is the business is in a profit or it is in a loss, ठीक है। तो अकाउंटिंग से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है कि हम उसकी प्रॉफिट और लॉस को पता कर सकें। इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट होता है विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ईयर 1 अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020 to 31st March 2021. So this is your financial year. So at the end of the financial year, these accounts are maintained to just check the net profit or net loss of the business enterprises, business organization. Next is depiction of the financial position. Now with this account, because in accounts we prepare the trading account, profit and loss account, and then balance sheet. These three final accounts, final statements are prepared. Okay, ये तीन चीजें प्रिपेयर की जाती हैं। तो जस्ट टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या जैसे हर किसी को, इन्वेस्टर्स हुए, सबको जानना जरूरी है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस बिजनेस। क्या ये इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये सही है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये पता करने के लिए वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज होती हैं, राइट। इफ एसेट्स आर मोर, अगर लायबिलिटीज से एसेट्स ज्यादा हैं, इट मीन्स दिस कंपनी इज इन अ साउंड पोजीशन और गुड पोजीशन, ये अच्छी पोजीशन में। बट इफ द लायबिलिटीज आर मोर, अगर लायबिलिटीज ज्यादा हो गई तो खतरा है, राइट। सो दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करते हैं कि इज दिस कंपनी सिक्योर इनफ सो दैट वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन दिस, ओके। सो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज टू मेक द इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस ग्रुप्स। नाउ with this accounting, this is the fourth objective of accounting. With this accounting we can give all the information related to that business organization to the outsider as well as the insiders, those who are related to that organization, ठीक है। जैसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। जैसे इन्वेस्टर्स हैं, दे वांट कि हमारी सेफ्टी है कि नहीं इस कंपनी में, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन दिस कंपनी और नॉट, ठीक है। तो वो उनको भी जानना जरूरी। गवर्नमेंट चेक करती है कि ये टैक्स पे करते हैं कि नहीं, राइट टाइम, ऑल दीज थिंग्स। सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी will be
given through the all these given through this accounting, right? ओनर्स को जानना जरूरी है कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, और हम क्या कर सकते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट. ओके, फिर वी आर गोइंग इन लॉस, हम किस तरह से अपने लॉस को कम कर सकते हैं. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डन विद दिस accounting. So these are the objective of accounting. Okay. So today we have understood about the bookkeeping, difference between accounting and bookkeeping, and the objectives of accounting. In the next video we will continue with the accounting cycle, और उस next video में हम इस chapter के जो basic चीज़ें हैं उसको complete cover कर लेंगे. Because I am just going through according to the syllabus के according चल रहे हैं हम. Okay, so thank you so much for watching this video. If you have any doubts, any queries, you can ask me in comments. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.